भी इस मामले पर कुछ नहीं बोल रही। बीते कुछ सालों से बीजेपी की नीति कुछ बदली लग रही है। विपक्ष की मांगों पर अब बीजेपी नेताओं के इस्तीफे नहीं होते हैं, चाहे वह विवाद कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए। यूपी में मंत्री टेनी मिश्रा के बेटे ने किसानों पर कार चढ़ा दी थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। बृजभूषण के मामले में भी पार्टी चुप रही, जबकि जंतर मंतर पर महिला पहलवान प्रदर्शन करते रहे। ऐसे में विजय शाह के मामले को भी पहले के मामलों से जोड़कर देखा जा रहा है। इसकी संभावना कम है कि बीजेपी विजय शाह को बर्खास्त करेगी। माना जा रहा है कि विजय शाह के इस्तीफे को लेकर बीजेपी इसलिए भी सहमी हुई है क्योंकि एक इसकी बड़ी वजह आदिवासी वोटरों को साधना भी है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के हरसूद और आसपास के आदिवासी इलाकों में शाह का काफी प्रभाव है। वे पिछले 40 साल से इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। 12 साल पहले 14 अप्रैल 2013 को उन्होंने झाबुआ में महिलाओं के खिलाफ अपमानजनक बयान दिया था। तब उनसे केवल 4 महीने के लिए मंत्री पद छीना गया था। मध्य प्रदेश में आदिवासी वोटरों की संख्या बहुत ज्यादा है। मध्य प्रदेश में आदिवासियों की लगभग 22% जनसंख्या निवास करती है। विधानसभा की 47 और लोकसभा की 6 सीटें इस वर्ग के लिए सुरक्षित रखी गई हैं। मध्य प्रदेश में आदिवासियों की इस 22% संख्या में गोंड आदिवासियों की आबादी लगभग 35% है। विजय शाह गोंड समाज से ही आते हैं, साथ ही वह गोंड रॉयल फैमिली से भी ताल्लुक रखते हैं। कांग्रेस के पास आदिवासी समाज से कई बड़े नेता हैं, लेकिन बीजेपी इस मोर्चे पर कमजोर दिखती है। ऐसे में विजय शाह पर कार्रवाई करके बीजेपी कोई भी जोखिम नहीं उठाना चाहती, जिससे उसके वोट प्रभावित हों। इस्तीफे न लेने का एक और बड़ा कारण है विजय शाह का बगावती तेवर। विजय शाह के करीबियों का कहना है कि जब हाई कोर्ट ने शाह के खिलाफ FIR दर्ज करने की बात कही, तब संगठन ने कथित रूप से उन्हें इस्तीफा देने के लिए कहा, लेकिन शाह के खेमे से खबर आई कि अगर इस्तीफे का ज्यादा दबाव रहा तो वो मंत्री पद के साथ विधायकी भी छोड़ देंगे। ऐसे में बीजेपी के लिए यह राह चुनौतीपूर्ण हो सकती थी। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के निर्देश पर विजय शाह पर FIR दर्ज हो गई है, लेकिन FIR दर्ज करने में भी काफी लीपापोती हुई थी। पहले जो FIR दर्ज की गई थी उसमें धाराओं को नहीं लगाया गया था। हाई कोर्ट की फटकार के बाद उसमें कई धाराओं को जोड़ा गया। अब देखना है कि बीजेपी इस संदर्भ में क्या करती है। सोफिया कुरैशी पर दिए उनके विवादित बयान को भूलकर वोट बैंक की राजनीति में लग जाएगी, या यहाँ वह अपने राष्ट्रवाद की नीति को आगे रखते हुए कर्नल सोफिया कुरैशी का अपमान का बदला विजय शाह इस्तीफे के साथ लेगी। बने रहें आप सभी इसी तरह की न्यूज़ के लिए मेरे साथ बात देश और बिहार की शाइस्ता के साथ। अगर ये न्यूज़ आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इसके साथ ही इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। मुझे दे इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद।